जय शंकर, राधे राधे। आप सबको पंडित विशाल का हृदयपूर्वक प्रणाम। गरुड़ पुराण के इस सीरीज के दूसरे दिन में आप सबका स्वागत है। ये गरुड़ पुराण में देखिए, भगवत गीता में आप भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं और अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं पूरे भगवत गीता में। और श्रीमद् भागवत कहा जाए तो परीक्षित जी महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं और सुखदेव जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। लेकिन इस गरुड़ पुराण में गरुड़ भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं और विष्णु भगवान उत्तर दे रहे हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये सब पद्धति और जो गरुड़ पुराण में लिखा है, स्वयं भगवान श्री विष्णु जी के मुख से कहा गया है। तो कल मैंने आपसे कहा था कि भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दिया है, ऐशो आराम सब कुछ दिया है, लेकिन तीन चीजें अपने पास रख दी है। एक है संतुष्टि, दूसरा है जन्म, तीसरा है मृत्यु। मृत्यु कब, किस समय, कहाँ होगी, ये भगवान ने अपने पास रखा है। किसी को नहीं मालूम कि मृत्यु कहाँ पे होगी। जब मृत्यु का समय आता है, ये शरीर छोड़ने का समय आता है, तब आत्मा ना मृत्यु अपने शरीर से अलग हो जाती है। आत्मा चाहती है कि मैं वापस उस शरीर पर जाऊं, पर वो उस शरीर पर वापस नहीं जा सकती। देखिए, आत्मा बैठकर सब कुछ देखती है कि उस शरीर को हॉस्पिटल लेके गए, ऑक्सीजन दिया, पंपिंग किया, और घर वाले आए, रो रहे हैं। कोई असलियत में रो रहा है तो कोई मगरमच्छ के आंसू गिरा रहे हैं। आत्मा बैठ के सब देखती है और ट्राई करती है कि मैं कैसे वापस अंदर जाऊं। और तभी भी देखिए, वो अंतिम यात्रा की तैयारी होती है। अंतिम यात्रा में बॉडी को बिठाया जाता है और राम नाम सत्य है कहकर शमशान घाट लेके जाते हैं। आत्मा पीछे पीछे आती है कि मुझे कोई चांस मिल जाए, मैं वापस चले जाऊं। लेकिन आत्मा, तब उसको विश्वास हो जाता है जब ये शरीर अग्नि में प्रवाहन कर देते हैं, तब आत्मा को विश्वास हो जाता है कि मेरा इस धरती से संबंध टूट गया। अब 12वें या 13वें दिन उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। कहाँ? यमलोक के लिए। यमलोक में जाकर उनको अपने किए हुए कर्म अनुसार फल भोगना पड़ता है। ये 10-12 दिन तक वो आत्मा उस जगह पर रहती है जहां पर उनका मोह, अटैचमेंट ज्यादा था। किनको संतान के ऊपर, किनको घर के ऊपर, किनको पैसे के ऊपर, किनको व्यापार के ऊपर उनका अटैचमेंट ज्यादा था। तो वो वहां पर इर्द गिर्द घूमती रहती है, कुछ नहीं करेंगी, कुछ भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ वहां पर घूमती रहती है। अब 12वें-13वें दिन के बाद, पिंडदान के बाद, वो आत्मा अपनी यात्रा के लिए प्रारंभ हो जाती है। यमलोक का 44,000 योजन धरती से दूरी है, यानी 1,32,000 किलोमीटर यहां से दूर है। आत्मा को लगभग 365 दिन लगते हैं यमलोक पहुंचने में, यानी लगभग 1 साल लग जाता है यमलोक पहुंचने में। यह मत समझना कि आत्मा के लिए यह सफर आसानी से बीत जाता है। वो जो 2 यमदूत होते हैं ना, वो आत्मा को हमेशा पीटते रहते हैं। उस आत्मा को डराते हुए कहते हैं कि हे दुष्ट, जल्दी जल्दी चल, मैं तुझे यमलोक लेके जाता हूँ। वहां मैं तुझे नरकों की यातनाओं दिखाता हूँ। एक तरफ आत्मा पिट रही होती है और वहीं दूसरी तरफ परिवार वाले जो होते हैं वो पिंडदान करते हैं। तो कल हम जानेंगे पिंडदान क्यों किया जाता है। तो वीडियो को ज़रूर देखना और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वेब सीरीज़ में, वेब सीरीज़ नहीं, इस सीरीज़ में हमसे जुड़े। जय जय श्री राधे, जय शंकर।